वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, सनी देओल की अपकमिंग फिल्म जाट का टीजर रिलीज हो चुका है। इंटरेस्टिंग चीज मुझे आज पता चला कि इस फिल्म का नाम जाट है। मैं कब से जट जट बोली जा रहा हूं। तो खैर दोस्तों, जाट का टीजर रिलीज हो चुका है। वैसे तो पुष्पा 2 थिएटर्स में आपको पता चल रही है, तो थिएटर्स में भी जाट का टीजर दिखाया जा रहा है और आप में से मैक्सिमम ऑडियंस ने देख लिया होगा। जिन्होंने नहीं देखा तो अब YouTube के ऊपर जाट का टीजर आ गया है। कैसा है ये टीजर, डायरेक्टर कौन से हैं, इसकी रिलीज डेट बताई जा रही है अप्रैल 2025, यानी कि जिस मंथ में भाई साहब आने वाली है प्रभास की फिल्म दी राजा साहब। अब गाइस, क्या दी राजा साहब के साथ क्लैश होगा? बहुत से लोग बोल रहे हैं कि दी राजा साहब पोस्टपोन होने जा रही है। तो ये सारी चीजें गाइस मैं आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को लाइक करो, लाइक करना सबसे पहले जरूरी है, चैनल को भी सब्सक्राइब, ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। सबसे पहले हम आएंगे टीजर पे। टीजर की ड्यूरेशन है 1 मिनट 27 सेकेंड। सबसे पहले टीजर की जो कलरिंग है ना गाइस, वो मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी, यानी कि सच में एक अच्छी गाइस कलरिंग ना उसको यूज किया गया है। दूसरा, भाई साहब, इस टीजर का जो एक स्टार्टिंग में सीन आता है जिसमें बहुत सी लाशें लटकी हैं या जो भी था, वो सीन गाइस बड़ा इंटरेस्टिंग था। सनी देओल की बात करूं तो सनी देओल भाई साहब इस टीजर में भी फाड़ रहे हैं, किसी को उठाकर उधर फेंक रहे हैं, किसी को उठाकर उधर फेंक रहे हैं। इंटरेस्टिंग चीज पता है क्या है? सनी देओल पर ऐसी मूवी सूट करती है। मैं आपको गारंटेड बोलता हूं, सनी देओल की जगह अब कोई और एक्टर होता ना और इस तरह का एक्शन कर रहा होता, तो मैं बोलता कि ये बंदा क्या ही कर रहा है। लेकिन सनी देओल कर रहे थे, तो मतलब कि एक ना अब फील होता है कि हाँ भाई, इस बंदे के लिए ये परफेक्ट रोल है। वैसे मैं आपको बताऊं तो मुझे गदर 2 वाली वाइब्स आ रही थी, स्पेशली वो जो पंखा उखाड़ा होता है, तो ऐसे मतलब फील आ रहा था कि गदर 2 से इंस्पायर कुछ सीन्स हो सकते हैं। ऐसा ऐसी वाइब है। वो तो जब फिल्म आएगी तो ही पता चलेगा। मैं बात करूं फर्दर तो भाई साहब जो एक्शन है वो यूनिक नहीं है, लेकिन सनी देओल कर रहे हैं तो ऑफकोर्स भाई साहब यूनिक खुद ब खुद हो जाते हैं। बट इंटरेस्टिंग चीज गाइज यहां पर मैं ये बोलना चाहूंगा कि जो थमन का बीजीएम है ना, ऑफकोर्स इसमें थमन का बीजीएम है, बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है मुझे। बट यहां पर मैं वेट करना चाहूंगा भाई साहब ट्रेलर का, क्योंकि अभी जात की ना कहानी नहीं पता। अगर तो भाई साहब कहानी यूनिक हुई तो तबाही हो सकती है, क्योंकि अगर आप टीजर देखो तो टीजर बिल्कुल ना एक साउथ स्टाइल में है, मतलब कि मूवी पूरी की पूरी एक साउथ स्टाइल में बनाई जा रही है, क्योंकि डायरेक्टर जो है वो गोपी चंद है, एक साउथ के डायरेक्टर हैं। ऑल्दो इससे पहले गोपी चंद की कोई बड़ी फिल्म नहीं आई, वैसे तो उनकी मूवीज आ चुकी है, लेकिन एक बहुत बड़ी फिल्म जिसे हम बोलते हैं ना कि साउथ का डायरेक्टर है भाई साहब, उस लेवल की वाइब्स नहीं आती। तो गाइस, कुछ खास मुझे डायरेक्टर से सच बताऊंगा उम्मीदें नहीं है, लेकिन अगर सनी देओल ने भाई उनको चांस दिया है तो जरूर कुछ सोच कर दिया होगा। कुछ स्क्रिप्ट ऑफ कोर्स गोपी चंद ने सनी देओल को सुनाई तो सनी देओल की टाइप की होगी, जिस तरह का एक्शन दिखाया गया है। तो मैं कहानी से कुछ अच्छा एक्सपेक्ट करूं। अगर कहानी में दम हुआ तो नो डाउट भाई साहब जाट मूवी यानी कि सनी देओल की मूवी ये कुछ ना कुछ जरूर कर पाएगी बॉक्स ऑफिस पे। ऑफ कोर्स गदर 2 के बाद सनी देओल की ये नेक्स्ट फिल्म है, आई थिंक सो, ऐसा ही है ना। मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन आई थिंक सो गदर 2 के बाद सनी देओल की ये नेक्स्ट फिल्म जाट ही होने वाली है। गलत हुआ तो मुझे बता देना। बट अब क्वेश्चन ये है कि भाई जाट की रिलीज डेट आ रही है अप्रैल 2025 में, तो भाई साहब क्या दी राजा साहब पोस्टपोन होगी? तो देखो, सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं तो भाई अभी कंफर्म नहीं है कि भाई साहब ये मूवी अप्रैल में किस डेट पर आने वाली है, ये कंफर्म नहीं है। जब कंफर्म होगा तो पता चलेगा। लेकिन अभी जो लोग ये बोले कि दी राजा साहब पोस्टपोन होने जा रही है, तो ये फेक न्यूज है। मैंने आपको क्या बताया, दी राजा साहब की शूटिंग बिल्कुल परफेक्ट चल रही है। इवन के अगर मैं ये बोलूं कि भाई प्रभास हो सकता है दिसंबर एंड होने से पहले पहले भाई साहब शूटिंग रैप कर दे दी राजा साहब की, तो ये गलत नहीं होगा। ऑल्दो प्रभास अभी फौजी का स्केड्यूल अटेंड है, मतलब कि फौजी की शूटिंग में भाई साहब बिजी है, दी राजा साहब की शूटिंग में बिजी नहीं है। लेकिन प्रभास के अलावा भी दी राजा साहब का जो काम है वो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से चल रहा है। यानी कि फिलहाल मुझे ऐसी कोई भी न्यूज नहीं मिली जिसमें यह बोला गया हो कि फिल्म की शूटिंग डिले है, फिल्म का कोई काम डिले है, फिल्म डिले हो सकती है, फिल्म पोस्टपोन हो सकती है। मेरे पास आप सबको पता है कि सबसे पहले न्यूज आ जाती है, लेकिन अभी तक मेरे पास इससे रिलेटेड कोई न्यूज नहीं आई है, तो मैं नहीं मान सकता। ऑल्दो मैं आपको यह बोल सकता हूं कि अभी क्रिसमस पर भाई दी राजा साहब का टीजर आएगा। अगर तो पोस्टपोन होनी हो तो मेकर्स कुछ भी ऐसा सीन नहीं करेंगे। न्यूज अभी तक यह है कि क्रिसमस पर टीजर
फिर भाई साहब फर्स्ट मंथ ऑफ जनवरी 2025 यानी कि जनवरी में एक गाना, फिर भाई साहब उसके बाद आएगा फरवरी क्या होता है भाई साहब वैलेंटाइंस डे, वहां पर भाई साहब हो सकता है एक गाना आए। यानी कि मेकर्स ने अपनी रिलीज से पहले की जो कंटेंट है उनकी डेट्स ना फाइनलाइज करना स्टार्ट कर दी हैं, और यहां पर बात हो रही है पोस्टपोन की, तो देखो ऐसी कोई न्यूज नहीं है। बट यहां पर मेरा क्वेश्चन है जाट के भाई साहब मेकर से, आप लोग मुझे बताओ, मान लेते हैं कि भाई दी राजा साहब पोस्टपोन हो जाती है, मानने में क्या जाता है। अच्छा एक इंटरेस्टिंग चीज, अप्रैल में एक और फिल्म भी है, हाँ कनप्पा की रिलीज डेट 25 ऑफ अप्रैल है। और उसके बाद भाई साहब अब अगर मैं आपको अप्रैल की रिलीजेस बताऊं, 1 अप्रैल को आएगी सिकंदर सलमान खान की फिल्म, उसके बाद 10 अप्रैल को आनी है दी राजा साहब, 25 अप्रैल को आनी है कनप्पा। ये मूवी किधर आएगी, मान लेते हैं दी राजा साहब हो जाती है पोस्टपोन, मानने में क्या जाता है। अगर दी राजा साहब पोस्टपोन होती है तो 100 क्या 1000% जाट की रिलीज डेट आएगी 10 ऑफ अप्रैल पे। मुझे आप बताओ सिकंदर क्या बच्चों वाली फिल्म होने वाली है यार। अगर सलमान खान की सिकंदर भाई तगड़ी निकली, जिसे आप सच में लेवल एक बोलते हो, भाई मैं आपको बता दूं वो 1 महीना थिएटर से हिलेगी भी नहीं। एक वैसी सलमान खान की जो भाई लास्ट फिल्म थी किसी का भाई किसी की जन, उसको इतने शोज मिले थे, वो इतनी बड़ी रिलीज थी, तो अब जब एक पोटेंशियल भरी फिल्म आ रही है जिसके लिए पब्लिक एक्साइटेड है, सब एक्साइटेड है, तो भाई साहब वो मूवी का छोटे से शोज पर रिलीज होगी, एक बहुत बड़े शोज पर रिलीज होगी। तो मेरी नजर में ना भाई अगर दी राजा साहब पोस्टपोन हो या ना हो, जाट के लिए ये भाई साहब मंथ अच्छा नहीं है। आप अपनी मूवी को आगे शिफ्ट कर लो, और मुझे लगता है ऐसा हो भी जाएगा। समटाइम्स हाइप क्रिएट करने के लिए गाइस ऐसी डेट्स रखी जाती हैं ताकि मूवी की बात हो, हाइप क्रिएट हो। देखो जैसे आप और मैं बात करें, अगर ऐसा कोई सीन ना होता, यानी कि मान लो कि डेट मार्च में आती, तो अभी मैं भाई साहब टीजर का रिव्यू करके भाई आपको दे भी चुका होता, लेकिन यहां पर बात थी अप्रैल रिलीज की, तो मैं बात कर रहा हूं। तो दैट्स व्हाई मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मेकर्स इस डेट को जरूर चेंज कर देंगे कि दी राजा साहब चलो पोस्टपोन हो भी गई, तो बॉलीवुड की फिल्म सिकंदर भाई पड़ी है, भाई तबाही फेर के रख देनी है उसने। तो बाकी आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। बाकी जाट का टीजर आपको कैसा लगा मुझे बताना। मैंने आपको बता दिया मुझे कलर ग्रेडिंग अच्छी लगी है भाई। उसके बाद डायलॉग वो सलमान खान का जो सॉरी सनी देओल का जो लास्ट पे था, माफी मांग कुछ उस तरह का, वो भी अच्छा था। कुछ भाई साहब एक्शन सीक्वेंस जैसे वो डंबल मारता है उसके दिमाग पे, तो भाई वो बड़ा एक अच्छा सीन था। तो बाकी एक दफा ट्रेलर आ जाए, कहानी की समझ आए, तो भाई सब फर्दर बात की जा सकती है कि जाट मूवी बॉक्स ऑफिस पर क्या कर सकती है। लेकिन फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो पसंद हुई वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगली आने वाली वीडियो में थैंक्स फॉर वाचिंग। And I'm doing one film with Prabhas also. अच्छा राजा साहब, you must see that movie. अच्छा, अभी उसकी शूट मैंने एक टीजर देखी अभी। नहीं टीजर नहीं, वो हाँ, एक छोटा सा पोस्टर, हाँ I saw that। हाँ ये अप्रैल में रिलीज करेंगे फिल्म। ओके, लेकिन लेट मी टेल यू वन थिंग, प्रभास जैसा इंसान दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। रियली इतना अच्छा इंसान है यार। मैं तो बोलती हूँ यार अगले जन्म में मुझे 2 बेटे चाहिए, एक प्रभास और एक सूरज। रियली इतना अच्छा इंसान है यार, सच अ लवली ऐसा पर्सन। क्या खास बात है, I क्या mean, खास बात है उस आदमी में कोई ईगो नहीं है,